हेलो मेरे जॉब स्मार्टी दोस्तों, मैं हूं अमर झा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जॉब स्मार्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जॉब खा जाएगा। दोस्तों, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े इंटेलिजेंट लोग बड़े इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये अननोन डरावना भूत लगता है और कुछ लोगों के लिए चाय पर चर्चा का मजेदार टॉपिक। किसी भी अननोन से सबको डर लगता है। बहुत सारे दोस्तों को यह भी चिंता सता रही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। क्या सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबो के द्वारा होने लगेगा? तो आंसर है यस एंड नो। आपने ध्यान दिया हो या नहीं, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपके घर में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। आप अगर आज तक न्यूज चैनल देखते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम के एंकर सुधीर चौधरी के साथ साथ एआई एंकर सना भी तो आपके घर रोज ही आती है और आपको मौसम की जानकारी और न्यूज का हेडलाइंस रोज ही सुना जाती है। आइए आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसकी जरूरत क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज से कौन सी नौकरी जा सकती है, कौन सी नौकरी ऐसी होगी जिस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कौन कौन सी नई नौकरी क्रिएट हो सकती है, ताकि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर सकें और उसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकें। एक बात बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरी को खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा, ये एक वैसा ही सवाल है जो कुछ सालों पहले उठा था कि क्या कंप्यूटर आने के बाद हमारी नौकरी चली जाएगी। आजकल के जो यंगर जनरेशन है उन्हें यह सवाल शायद उतना डरावना नहीं लगता होगा, परंतु जो लोग 70 या 80 के दशक में जॉब में आए होंगे उनको यह सवाल जरूर परेशान किया होगा कि कंप्यूटराइजेशन क्या उनकी नौकरी ले लेगा। उस समय ये एक बड़ा भयावना सवाल था। कंप्यूटर के आने से क्या सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी? उस समय तो लोग इतने डरे हुए थे कि कई जगह हड़ताल और आंदोलन भी हुआ करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ वैसा ही भूत या भगवान है। कुछ नौकरियां तो समाप्त हो जाएंगी, कुछ नौकरियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और कुछ नई नई नौकरियां भी क्रिएट होंगी। तो आइए आज हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और कौन सी नौकरी जाएगी और कौन सी नौकरी रहेगी और कौन सी नौकरी नहीं आएगी। आप इस एपिसोड को अंत तक देखिए, समझिए और इसके बाद एक्शन लीजिए। फिर यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको भूत नहीं, आपको भगवान लगेगा कि आपके लिए यह कितना बेनिफिशियल हो सकता है। असल में अगर आप आज एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के 3 कमजोरियों को रिप्लेस करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। पहला, कि कोई भी व्यक्ति एक ही रूटीन काम को बार बार लगातार नहीं कर सकता है। वो ह्यूमन इमोशंस के कारण बोर हो जाता है और फिर जब बोर हो जाता है तो गलतियां करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और फिर उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा, कि मनुष्य एक लंबे समय तक बिना रुके बिना थके काम नहीं कर सकता है। उसे रेस्ट और रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है और मनुष्य अगर आराम नहीं करेगा तो काम में गलतियां करेगा और फिर वही उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी और इवन उसके सेफ्टी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। और तीसरा, जिस काम को करने में किसी ह्यूमन इमोशंस या क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। हकीकत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मनुष्य के काम में आसानी और आराम, इसे कहते हैं ईज एंड कंफर्ट, लाने का प्रयास चल रहा है। आइए इस एपिसोड में देखते हैं कि कौन से ऐसे जॉब हैं जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मनुष्य को रिप्लेस किया जा सकता है या उसकी नौकरी जा सकती है। हम एक एक करके
बहुत सारे जॉब्स को इवैल्यूएट करेंगे और तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा और आप अपना भी जॉब एनालाइज कर सकेंगे कि आपका जॉब रिप्लेस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो पहला जॉब है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कई प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें कि FAQ होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का जवाब ऑलरेडी मौजूद रहता है। आप अपने सवाल करें और संभावित जवाब तुरंत आपके सामने आ जाता है। उसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है उसके पीछे। उस सवाल के जवाब देने में कोई इमोशन भी इन्वॉल्व नहीं होता है। आप सवाल प्यार से करें या गुस्से से और डांट कर करें, जवाब तो वही आएगा। आजकल चैटबॉट की मदद से आप कई सवालों के जवाब जैसे डिलीवरी स्टेटस, पेमेंट कंफर्मेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन, रिफंड स्टेटस वगैरह ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा बिना किसी मनुष्य की मदद के हासिल कर सकते हैं। दूसरा जॉब है रिसेप्शनिस्ट का जॉब। आजकल आपने देखा होगा जब आप कोई कॉल करते हैं तो कोई रिसेप्शनिस्ट आपके कॉल का जवाब देने के लिए दूसरे एंड पर उपलब्ध नहीं रहता है। आपको जवाब मिलते रहेगा, 1 दबाएं तो ये होगा, 2 दबाएं तो ये होगा, 3 दबाएं तो ये होगा, आप दबाते रहिए, और या फिर ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ही आप अपने जवाब पा सकते हैं। और जब मामला कॉम्प्लेक्स हो जाता है तब वो किसी सिस्टम या प्रोसेस इंजीनियर के द्वारा हैंडल किया जाता है, उस क्वेश्चंस को एस्केलेट किया जाता है और फिर सिर्फ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का जवाब आपको दिया जाता है। तीसरा जॉब है अकाउंट एंड बुक कीपिंग का जॉब। आजकल ऐसे कई ऐप डेवलप हो गए हैं। आप सिर्फ इनिशियल डेटा एंट्री कर दीजिए या ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दीजिए, फिर सारा डेटा, स्टोरेज, एनालिसिस और रिपोर्ट्स उस ऐप के जरिए आपको मिल जाएगा। आप उस एनालिसिस और रिपोर्ट को अपने अकाउंटिंग सिस्टम या कस्टमाइजेशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसलिए रूटीन अकाउंटेंट या बुक कीपिंग वाले व्यक्ति की अधिक जरूरत आगे भविष्य में नहीं पड़ने वाली है। चौथा जॉब है सेल्स पर्सन का जॉब। आजकल आप खुद देख रहे होंगे कि अगर आपने इंटरनेट या गूगल के ऊपर कोई भी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च किया कि बस उस प्रोडक्ट या सर्विस के तमाम एडवर्टीजमेंट, उसकी सारी जानकारी आपको ऑटोमेटिकली मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं कुछ दिन पहले नेपाल घूमने गया और इंटरनेट पर मैंने उस ट्रिप के बारे में होटल, ट्रैवल, व्हीकल वगैरह के बारे में सर्च किया। अब मुझे हर जगह के घूमने की, ट्रैवल की, हॉलिडे की पैकेजिंग और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन खुद ब खुद आती रहती है। तो टारगेट मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन एंड ब्रांडिंग के द्वारा सेल्स पर्सन को लगातार कम करने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि वो थकता है, झुंझलाता है, खुश होता है, नाराज होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा कुछ नहीं करता है। वो लगातार उसी एफिशिएंसी से, उसी प्रोडक्टिविटी से अपना काम करता रहता है। पांचवा जॉब है टैक्सी ड्राइवर का जॉब। आपने ओला, उबर, टैक्सी राइडर्स ऐप का यूज जरूर किया होगा। और ड्राइवरलेस कार तो अब ट्रायल बेसिस पर चलने भी लगी है। ड्राइवर का काम बहुत इनकम वाला नहीं होता है, परंतु बहुत मेहनत वाला जरूर होता है। कैमरा के साथ पार्क असिस्ट, जीपीएस के साथ ड्राइविंग डायरेक्शन, अब तो आप सब लोग कॉमन यूज में आने लगा है। और कुछ ही दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा टैक्सी ड्राइवर की नौकरी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप देखेंगे कि आप एक ड्राइवरलेस कार में घुसकर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन कम कॉस्ट में, बिना ज्यादा सेफ्टी हजार्ड के, बिना ड्राइवर के ऊपर डिपेंड किए हुए पहुंच सकते हैं। छठा जो जॉब है वो है रिटेल सर्विस का। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स, खाने की चीजें, ऐसी चीजें आप वेंडिंग मशीन के द्वारा हासिल करने लगे होंगे। बहुत जल्दी आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड के द्वारा पेमेंट करके बहुत सारी रिटेल सामग्री मॉल्स और स्टेशंस और ग्रोसरी शॉप्स पर
बार कोड पर स्कैन करके सेल्फ सर्विस के द्वारा खरीद सकते हैं। इसलिए रिटेल में किसी व्यक्ति को वहां मौजूद होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 7वां जॉब है प्रूफ रीडर्स एंड ट्रांसलेटर्स का। आजकल देखते होंगे आप जब कुछ कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो उसका स्पेल चेक खुद ही हो जाता है। तो स्पेल चेक, प्रूफ रीडिंग, ग्रामेटिकल ऑटो करेक्ट, नेक्स्ट वर्ड सजेशन, सेंटेंस सजेशन जैसी सर्विस तो सब लोग यूज करने लगे हैं। कुछ दिनों में ऐसे सर्विस के लिए, ऐसे रूटीन और ऑटोमेटिक सर्विस के लिए मनुष्य की सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला 8वां जो एक क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट जॉब है वो है सिक्योरिटी एंड मिलिट्री सर्विसेज का। युद्ध में या सुरक्षा सेवा में बहुत सारे जान माल की हानि होती है और यह एक बड़े चिंता का विषय है। गाइडेड मिसाइल्स, कैमरा ऑपरेटेड लो लाइट कंडीशन या फिर कोई डोर ब्रेक होने पर, अलार्म जैसी सेवाओं पर लगातार काम चल रहा है। कैसे युद्ध में कम से कम जान माल की हानि हो, इस पर रिसर्च चल रहे हैं। ड्रोन के द्वारा सर्विलेंस या पेट्रोलिंग का काम भी बॉर्डर एरियाज में चल रहा है। और आगे आने वाले समय में जो रिस्की जॉब है वो रिस्की जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आराम से बिना किसी ह्यूमन सेक्रीफाइस के किया जा सकता है। अगला जॉब है सर्जिकल असिस्टेंस का, यानी डॉक्टर को सर्जरी करने में असिस्ट करने का। आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रोबो के द्वारा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रोबो के द्वारा सर्जरी में ह्यूमन एरर के भी चांसेस कम हो गए हैं। कई गलतियां जो पहले डॉक्टर कर देते थे वो रोबो के द्वारा खत्म किया जा रहा है। अगला और 10वां जॉब है कुरियर सर्विस का। वॉलमार्ट और अमेजॉन ने तो डिलीवरी बॉयज की सेवा रोबो या ड्रोन के द्वारा ऑलरेडी शुरू कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, वेयरहाउस सर्विसेज आदि पर मनुष्य को रिप्लेस करने का काम लगातार चल रहा है और इवन रिप्लेस भी किए जा रहे हैं कई जगह अमेरिका वगैरह में। दोस्तों, इस तरह से अलग अलग बहुत सारे जॉब हैं। ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, इसलिए अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस जॉब पे कौन कौन से वो जॉब होंगे जिन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे जॉब वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी हम बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से कौन कौन से नए जॉब्स क्रिएट होंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नौकरी खाने वाला भी नहीं है, वो नौकरी देने वाला भी हो सकता है। अपने जॉब और करियर से रिलेटेड जानकारी पाते रहने के लिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों को जरूर शेयर करिए। हम अगले एपिसोड में आपका साथ शेयर करेंगे कि नए कौन कौन से जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं और किन जॉब्स पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद।